सोचिए, आप किसी कमरे में बैठे हैं। सामने एक शख्स है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा है। वो कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन आपके मन में कहीं ये सवाल उठ रहा है, क्या वाकई सब ठीक है? अगर मैं कहूं कि इंसान को किताब की तरह पढ़ा जा सकता है, उसके हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और यहां तक कि उसकी खामोशी भी आपको उसकी पूरी कहानी सुना सकती है, तो यकीन मानिए, अगर ये कला आपने सीख ली तो आप सिर्फ लोगों को बेहतर समझेंगे ही नहीं, बल्कि अपने फैसले, अपने रिश्ते और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं रीड पीपल लाइक अ बुक की पूरी हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल सारांश। और भाग एक में हम जानेंगे, क्या सच में ये हुनर सीखा जा सकता है या ये सिर्फ कुछ खास लोगों की ताकत है। मिथक बनाम सच्चाई। ज्यादातर लोग मानते हैं कि दूसरों को समझना एक जन्मजात टैलेंट है जो या तो आपके पास होता है या नहीं। अरे, वो तो बचपन से ही लोगों के दिमाग पढ़ लेता है, उसके पास तो गजब की नजर है, झूठ तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन लेखक पैट्रिक किंग साफ कहते हैं, ये सब मिथक है। लोगों को पढ़ना कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक सीखने लायक स्किल है। ये स्किल क्यों जरूरी है? सोचिए, आपके पास ये ताकत हो कि आप किसी की असली नीयत पहचान लें, झूठ और सच में फर्क कर पाएं। बिजनेस मीटिंग में सामने वाले का अगला कदम भांप लें, रिश्तों में अनकही भावनाओं को महसूस कर लें। ये सिर्फ समझदारी नहीं, ये एक तरह का सुपर पावर है जो आपको आगे रखता है। लेखक का दृष्टिकोण। पैट्रिक किंग खुद एक सामाजिक गतिशीलता, सोशल डायनामिक्स और कम्युनिकेशन साइंस के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने सालों तक देखा कि लोग दूसरों को गलत क्यों समझते हैं और सही तरीके से पढ़ने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है, लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग की धुंध साफ करनी होगी। धुंध मतलब क्या? ये वो बायसेस हैं, पूर्वाग्रह। अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो हम मान लेते हैं कि वो खुश है। अगर कोई आंखों में देख रहा है तो हम सोच लेते हैं कि वो सच्चा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्कान छुपा भी सकती है, आंखों में देखने वाला भी झूठ बोल सकता है। यही वजह है कि इस किताब की पहली सीख है, ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले अपने मन की धारणाओं को अलग रखो। एक छोटी कहानी, ऑफिस इंटरव्यू। राहुल एक इंटरव्यू में गया। सामने इंटरव्यूअर बार बार मुस्कुरा रहा था, सर हिला रहा था। राहुल ने सोचा, वाह, ये तो इंटरेस्टेड है, पक्का जॉब मिल जाएगी। 3 दिन बाद ईमेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना सिर्फ प्रोफेशनल व्यवहार था, न कि जॉब की गारंटी। राहुल ने कॉन्टेक्स्ट और असली संकेत देखे ही नहीं, जैसे कि सवाल पूछने का टोन, बॉडी का झुकाव या नोट्स लेने का तरीका। पहली कुंजी, सीखने की मानसिकता। अगर आप सच में लोगों को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें अपनानी होंगी। 1. धैर्य, तुरंत नतीजा मत निकालो। 2. जिज्ञासा, सवाल पूछो, अंदाजा मत लगाओ। 3. निरंतर अभ्यास, ये स्किल एक दिन में नहीं आती, इसे रोज निखारना पड़ता है। लेखक का बड़ा मैसेज। भाग 1 में लोगों को पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन ये फीलिंग पर नहीं, ऑब्जर्वेशन पर चलता है। ये गेस वर्क नहीं, साइंस और पैटर्न्स पर आधारित है। और सबसे जरूरी, ये किसी और को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। प्रैक्टिकल टिप, आज से शुरू करें। आज आप जो भी इंसान से मिले, चाहे दोस्त, परिवार या अनजान, उनके सिर्फ शब्द मत सुनिए। देखें उनके शब्द और बॉडी लैंग्वेज में मेल है या नहीं। नोटिस करें उनकी आवाज का टोन, गति और ठहराव। और सबसे जरूरी, तुरंत नतीजा मत निकालें। कम से कम 3-4 संकेत इकट्ठे करने के बाद ही राय बनाएं। याद रखिए, अगर आप अपने दिमाग को साफ रखेंगे, धैर्य और जिज्ञासा के साथ अवलोकन करेंगे, तो आने वाले भागों में हम जो टूल्स और तकनीक सीखेंगे वो आपके लिए कई गुना असरदार हो जाएंगे। भाग 2, शुरुआत। खुद से। सेल्फ अवेयरनेस की ताकत। सोचिए, आप किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके चेहरे के हाव भाव देख रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, यहां तक कि उसके शब्दों को भी ध्यान से पकड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपका अपना दिमाग आपको धोखा दे सकता है? हाँ, सच यही है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप सामने वाले को कभी सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे।
सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या? सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की पूरी पहचान, अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने पूर्वाग्रह बायसेस को समझना। लेखक पैट्रिक किंग कहते हैं, दूसरों को पढ़ने से पहले अपने अंदर के फिल्टर को पहचानो, वरना तुम दूसरों की असली तस्वीर कभी नहीं देख पाओगे। ये फिल्टर वो चीजें हैं जो आपके अवलोकन को रंग देते हैं, आपके अनुभव, आपकी यादें और आपकी सोचने की आदतें। एक छोटी कहानी, आधा सच देखना। नेहा एक टीम मीटिंग में थी। उसने देखा कि उसका बॉस लगातार आंखों में देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसने तुरंत सोचा, वाह, मेरे आइडियाज को वो बहुत पसंद कर रहा है। लेकिन हकीकत, बॉस को बस नेहा के प्रेजेंटेशन का विजुअल लेआउट पसंद आया था, आइडिया नहीं। नेहा का दिमाग, जो हमेशा तारीफ की उम्मीद करता था, उसने अपनी सोच का रंग सामने वाले पर चढ़ा दिया। खुद को जानने के फायदे, जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो 1. आप तुरंत नतीजा निकालने की गलती नहीं करते। 2. आप दूसरों के व्यवहार को अपने मूड से मिक्स नहीं करते। 3. आप ज्यादा न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। बायसेस, सबसे बड़ा दुश्मन। बायसेस का मतलब है आपकी सोची समझी धारणाएं जो सच को आपके मुताबिक मोड़ देती हैं। कुछ आम बायसेस: कॉन्फर्मेशन बायस, जो आप मानते हैं आप उसी के सबूत ढूंढते हैं। हेलो इफेक्ट, अगर किसी का एक गुण अच्छा लगता है तो आप मान लेते हैं कि वो हर चीज में अच्छा होगा। नेगेटिव बायस, अगर आपको कोई बुरा लगता है तो आप उसकी हर हरकत को गलत मानते हैं। कैसे बढ़ाएं सेल्फ अवेयरनेस? 1. रोज का रिफ्लेक्शन। दिन खत्म होने के बाद 5 मिनट निकालें और सोचें, आज मैंने किन लोगों को जज किया, मैंने ऐसा क्यों सोचा, कहीं मेरी अपनी सोच ने तस्वीर को बदला तो नहीं। 2. इमोशन चेक करना। जब भी आप किसी को पढ़ने की कोशिश करें, पहले खुद से पूछें, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपका मूड सीधे आपके ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करता है। 3. फीडबैक लेना। अपने करीबी दोस्तों से पूछें, क्या मैं अक्सर लोगों के बारे में जल्दी राय बना लेता हूं? सच मानिए, बाहर से देखने वाला आपकी आदतें जल्दी पकड़ लेता है। लेखक का अनुभव। पैट्रिक किंग ने अपने शुरुआती करियर में महसूस किया कि वो क्लाइंट्स के रिएक्शन को गलत समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद घबराए होते तो उन्हें लगता कि सामने वाला भी नाराज है, लेकिन असल में सामने वाला बस सोच में डूबा होता। यही सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, जहां आपका मन दूसरों के व्यवहार में अपने डर की परछाई डाल देता है। एक और कहानी, ट्रेन में मुलाकात। सुमित एक ट्रेन में सफर कर रहा था। सामने वाली सीट पर एक आदमी बार बार घड़ी देख रहा था, पैर हिला रहा था और मोबाइल पर बेचैनी से मैसेज कर रहा था। सुमित ने सोचा, यह आदमी चोर जैसा लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन उतरते वक्त पता चला वो बस अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लेट हो रहा था। सेल्फ अवेयरनेस होती तो सुमित सोच पाता, शायद मेरी हाल की खबरों ने मेरे दिमाग को अलर्ट मोड में रखा है। सेल्फ अवेयरनेस का असली फायदा, जब आप खुद के बायसेस पहचानते हैं तो आप लोगों को बिना अपनी सोच का रंग चढ़ाए देखते हैं। आप उनके असली पैटर्न पकड़ पाते हैं। आप झूठे और सच्चे संकेतों में फर्क कर पाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। 1. किसी भी इंसान को पढ़ने से पहले अपने मूड और भावनाओं को नाम दें, जैसे मैं उत्साहित हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं शांत हूं। 2. अगर आपको किसी के बारे में पहली धारणा बनती है तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या ये मेरी पुरानी याद अनुभव का असर है। 3. हफ्ते में एक दिन साइलेंट ऑब्जर्वेशन करें। कोई राय मत बनाइए, बस नोटिस कीजिए। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा आईना है जो आपको पहले खुद को दिखाता है और फिर बाकी दुनिया को साफ साफ देखने की ताकत देता है। भाग 3, मोटिवेशन का विज्ञान। लोग क्यों करते हैं जो करते हैं? सोचिए, आपके सामने एक इंसान है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है और हर वक्त कुछ पाने की चाह में लगा है। दूसरी तरफ एक और इंसान है जो आराम से बैठा है, अपने तरीके से जी रहा है और ज्यादा बदलाव की कोशिश नहीं कर रहा। दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें चलाने वाली ताकत क्या है। ये मोटिवेशन है, वो अदृश्य इंजन जो हर इंसान के व्यवहार के पीछे छुपा होता है। मोटिवेशन क्या है?
मोटिवेशन सिर्फ इच्छा नहीं है, ये वो अंदरूनी वजह है जो किसी इंसान को कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। लेखक पैट्रिक किंग कहते हैं, अगर आप किसी इंसान की मोटिवेशन समझ लें तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। मोटिवेशन के 3 मुख्य स्रोत। 1. प्लेजर प्रिंसिपल, सुख की चाह। ज्यादातर लोग वही करते हैं जिससे उन्हें खुशी या आराम मिले, जैसे जिम जाने का मोटिवेशन, अच्छा दिखना और अच्छा महसूस करना, नई नौकरी ढूंढने का मोटिवेशन, ज्यादा सैलरी, बेहतर लाइफस्टाइल। 2. पेन अवॉइडेंस, दर्द से बचना। कई बार लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं ताकि किसी मुश्किल, शर्मिंदगी या दर्द से बच सकें, जैसे प्रोजेक्ट समय पर पूरा करना, एक सी बॉस की डांट से बचना, झूठ बोलना, एक सी सच बताने के नतीजे से बचना। 3. ग्रोथ, ईगो, विकास और पहचान। कुछ लोग अपनी पहचान, स्टेटस या आत्मसंतोष के लिए काम करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखना, आत्मविश्वास और लोगों की इज्जत पाना, बिजनेस शुरू करना, खुद को साबित करना। मस्लो की जरूरतों की सीढ़ी। पैट्रिक किंग इस क्लासिक मॉडल को भी सरल तरीके से समझाते हैं। 1. बेसिक नीड्स, खाना, पानी, नींद। 2. सेफ्टी नीड्स, नौकरी, घर, सुरक्षा। 3. सोशल नीड्स, दोस्ती, प्यार, रिश्ते। 4. एस्टीम नीड्स, सम्मान, पहचान, उपलब्धियां। 5. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। किसी इंसान की प्राथमिक जरूरत समझकर आप उसकी मोटिवेशन का स्तर पहचान सकते हैं। एक छोटी कहानी। कैफे वाला लड़का राहुल हर दिन सुबह 6 बजे उठकर कैफे में काम करने आता था। लोग सोचते थे कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन सच्चाई, राहुल MBA की तैयारी कर रहा था और कैफे की नौकरी से मिलने वाले फ्री इंटरनेट और लचीले टाइम का फायदा उठा रहा था। उसकी असली मोटिवेशन पढ़ाई और करियर थी, न कि सिर्फ नौकरी। मोटिवेशन पढ़ने के लिए संकेत। 1. सवाल पूछना, आप ये क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? जवाब हमेशा सीधे नहीं होंगे, लेकिन पैटर्न दिखने लगेंगे। 2. व्यवहार में लगातार पैटर्न, अगर कोई बार बार जोखिम उठाता है तो उसकी मोटिवेशन शायद उत्साह और रोमांच है। अगर कोई हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनता है तो उसकी मोटिवेशन स्थिरता और सुरक्षा है। 3. भावनाओं पर ध्यान, जब लोग अपने असली मोटिवेशन की बात करते हैं तो उनकी आवाज में बदलाव आता है, या तो उत्साह बढ़ जाता है या आंखों में चमक। गलतफहमी से बचना, कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी की मोटिवेशन पैसे हैं, लेकिन असल में वो पहचान और सम्मान के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे एक टीचर बार बार प्रतियोगिता में भाग ले रही है, सबको लगता है वो इनाम के लिए खेल रही है, लेकिन असल में वो अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहती है कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। लेखक का अनुभव। पैट्रिक किंग बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक क्लाइंट को हाई रिस्क टेकर समझ लिया, क्योंकि वो लगातार नए बिजनेस शुरू कर रहा था। लेकिन बाद में पता चला उसका असली मकसद पैसा या रोमांच नहीं था, बल्कि स्थिरता पाना था। वो कई बार असफल हुआ था और अब वो एक ऐसा बिजनेस चाहता था जो टिके। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। 1. अगले 24 घंटे में जिन लोगों से मिलें, उनमें से 3 लोगों के असली मोटिवेशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। 2. उनकी बातों के साथ साथ उनके चेहरे के भाव और टोन को भी नोटिस करें। 3. एक छोटा डायरी नोट बनाएं। व्यक्ति का नाम, आपने क्या सोचा कि उसकी मोटिवेशन है, क्यों ऐसा लगा। याद रखिए, मोटिवेशन वो चाबी है जो इंसान के हर दरवाजे को खोल देती है। अगर आप ये समझ लें कि सामने वाला किससे प्रेरित है, सुख, सुरक्षा, पहचान या विकास, तो आप उसके अगले कदम का अंदाजा चौंकाने वाली सटीकता से लगा सकते हैं। भाग 4, बॉडी लैंग्वेज। शब्दों से ज्यादा बोलने वाली भाषा। आपने ये सुना होगा, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अब इसे बदलकर सोचिए, एक इशारा, एक हाव भाव 1000 शब्दों के बराबर होता है। क्योंकि इंसान बोलते समय जितना सच या झूठ कह सकता है, उसका शरीर अक्सर असली कहानी बयान कर देता है। बॉडी लैंग्वेज वो गैर मौखिक संकेत हैं जो बिना एक भी शब्द कहे हमारे मूड, इरादे और सोच को प्रकट कर देते हैं। क्यों है बॉडी लैंग्वेज इतनी ताकतवर? शब्दों को इंसान सोच समझकर चुन सकता है, लेकिन बॉडी मूवमेंट्स ज्यादातर ऑटोमेटिक होते हैं। जब दिमाग और दिल में टकराव होता है तो शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर लीक कर देता है सच।
रिसर्च कहती है कि कम से कम 60-65% कम्युनिकेशन गैर मौखिक होता है। बॉडी लैंग्वेज के 5 मुख्य पहलू। 1. पोस्चर, खड़े बैठने का तरीका, सीधा खुला पोस्टर, साइस आत्मविश्वास, झुका हुआ सिकुड़ा हुआ, साइस घबराहट आत्मसंदेह, आगे झुकना, साय रुचि ध्यान पीछे झुकना, साइस दूरी असहमति। 2. हाथों की हरकत, खुले हाथ, हथेलियां ऊपर, ईमानदारी हाथ बांधना, सुरक्षा या रक्षात्मक रवैया, बार बार चेहरे को छूना पर झिझक, झूठ छुपाना। 3. पैरों की दिशा, पैर जिस ओर मुंह कर रहे हैं वहां आपका ध्यान या दिल है। अगर कोई पैर दरवाजे की तरफ है तो वो शायद बातचीत छोड़ना चाहता है। 4. आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट, लगातार लेकिन आरामदायक, टीट आत्मविश्वास बहुत कम, घबराहट असुरक्षा बहुत ज्यादा, बिना पलक झपकाए पम प्रभुत्व या डराने की कोशिश। 5. चेहरे के भाव, असली मुस्कान में आंखों के कोनों पर झुर्रियां आती हैं, नाक सिकोड़ना, आस नापसंदगी, भौं उठाना, ऊंटी आश्चर्य। सवाल, एक छोटी कहानी। कॉफी शॉप की मुलाकात। अंजलि कॉफी शॉप में इंटरव्यू दे रही थी। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बार बार अपनी कुर्सी से पीछे झुक रहा था और हाथ बांध रहा था। अंजलि को लगा कि वो बस आराम से बैठा है, लेकिन हकीकत वो उसकी बातों से असहमत था और मानसिक रूप से दूरी बना रहा था। अगर अंजलि बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाती तो वो तुरंत अपनी रणनीति बदल लेती। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए 3 गोल्डन रूल्स। रूल 1, क्लस्टर देखें, सिंगल सिग्नल नहीं, एक इशारा अकेले गलतफहमी दे सकता है। अगर कोई हाथ बांध रहा है और चेहरा सख्त है और आंखों का संपर्क टाल रहा है, तभी समझिए कि वो रक्षात्मक है। रूल 2, बेसलाइन बनाएं। हर इंसान का सामान्य व्यवहार अलग होता है। पहले उसके नेचुरल हाव भाव देखें, फिर बदलाव नोटिस करें। रूल 3, कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। कोई व्यक्ति ठंड में हाथ बांध सकता है, गुस्से में नहीं। हमेशा माहौल को ध्यान में रखें। लेखक का अनुभव। पैट्रिक किंग बताते हैं कि एक बार एक नेटवर्किंग इवेंट में उन्होंने एक महिला को देखा जो बार बार कंधे सिकोड़ रही थी और हल्की मुस्कान दे रही थी। पहले लगा कि वो असहज है, लेकिन बाद में पता चला वो बस ठंड महसूस कर रही थी क्योंकि एसी बहुत तेज चल रहा था। यानी बिना कॉन्टेक्स्ट के बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आधा सच देखना है। बॉडी लैंग्वेज के गुप्त संकेत। मिरर इफेक्ट। अगर कोई आपकी पोजीशन कॉपी कर रहा है तो वो आपसे कनेक्ट महसूस कर रहा है। माइक्रो शिफ्ट्स। पैर या कंधे की छोटी मूवमेंट से पता चलता है कि वो अगली दिशा में जाने के बारे में सोच रहा है। सेल्फ सूदिंग। गर्दन, हाथ या बाल छूना, इस तनाव कम करने का तरीका। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। 1. अगले 24 घंटे में जिनसे भी बात करें उनका पोस्टर, हाथ और आंखों का पैटर्न नोटिस करें। 2. अपनी रोजमर्रा की बातचीत में मिररिंग करें और देखें कि सामने वाला ज्यादा खुलता है या नहीं। 3. टीवी इंटरव्यू देखें और बिना आवाज के सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाएं कि वक्ता किस मूड में है। याद रखिए, शब्द कभी कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन शरीर वो लगभग हमेशा सच कहता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो आपको वो बातें पता चल जाएंगी जो लोग कह भी नहीं सकते। भाग 5, चेहरे के हाव भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना। सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं, सामने वाला कह रहा है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक पल के लिए, बस एक झटके में उसकी भौं हल्की सी सिकुड़ जाती है, होंठ टेढ़े हो जाते हैं। उसके चेहरे पर आया ये भाव सिर्फ आधा सेकंड टिकता है और फिर गायब। यही है माइक्रो एक्सप्रेशन, जो इंसान के असली इमोशन को उजागर कर देता है, चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज भाव होते हैं, 1-25 सेकंड से लेकर 1-2 सेकंड तक। ये हमारे दिमाग के अनकंट्रोल्ड हिस्से से आते हैं, इसलिए इन्हें फेक करना या दबाना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पहचानना सीखने का मतलब है लोगों की असली सोच तक पहुंच पाना। माइक्रो एक्सप्रेशंस के 7 मुख्य प्रकार, पॉल एकमन की रिसर्च के आधार पर। 1. खुशी, हैप्पीनेस। होंठ ऊपर की ओर खींचते हैं, आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियां, डुचेन स्माइल। असली खुशी में सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। 2. गुस्सा, एंगर। भौहें सिकुड़ना, आंखों में तेज नजर, होंठ कसना या दबाना। 3. डर, फियर। आंखें बड़ी हो जाना, भौहें ऊपर उठना, होंठ पीछे खींचना। 4. उदासी,
सैडनेस, भौहों का बीच का हिस्सा ऊपर उठना, आंखें हल्की नीचे की ओर, होंठ नीचे झुकना। 5. घृणा, डिस्गस्ट, नाक सिकोड़ना, ऊपरी होंठ ऊपर उठाना, अक्सर सिर हल्का पीछे जाता है। 6. आश्चर्य, सरप्राइज, भौहें ऊपर उठना, आंखें चौड़ी हो जाना, मुंह हल्का खुलना। 7. तिरस्कार, कंटेम्प्ट, सिर्फ एक ओर का होंठ ऊपर उठना, हल्की सी स्माइल जैसी, लेकिन अहंकार के साथ। एक छोटी कहानी, कोर्टरूम में सच। एक मशहूर केस में गवाह ने कहा कि उसने अपराधी को कभी नहीं देखा, लेकिन जब वकील ने आरोपी का नाम लिया तो गवाह के चेहरे पर 1 से 5 सेकंड के लिए डर का भाव आया। जूरी ने इसे नोटिस किया और बाद में सच सामने आया, गवाह झूठ बोल रहा था। माइक्रो एक्सप्रेशंस पहचानने के लिए टिप्स। 1. स्लो मोशन ट्रेनिंग, वीडियो क्लिप्स को स्लो मोशन में देखिए और चेहरे पर छोटे छोटे बदलाव पकड़िए। 2. 80 बैंडीज फोकस, चेहरे के 3 हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दें, भौं, माथा, आंखें, होंठ, जबड़ा। 3. पहले बेस लाइन, हर इंसान के चेहरे के रेस्टिंग एक्सप्रेशन अलग होते हैं। पहले उसका सामान्य चेहरा देखें, फिर बदलाव नोटिस करें। गलतफहमियों से बचना, थकान से आंखें सिकुड़ना, एंड गुस्सा नहीं, एलर्जी से नाक सिकोड़ना, घृणा नहीं। असली माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत छोटा होता है। लंबे समय तक टिके भाव को हम फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं, जो जानबूझकर भी किया जा सकता है। लेखक का अनुभव, पैट्रिक किंग बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक सेल्समैन को देखा जो प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए आंखें बड़ी कर रहा था। पहले लगा कि वो उत्साहित है, लेकिन असल में माइक्रो एक्सप्रेशन में उसके होंठ कस गए थे, जो गुस्सा या निराशा का संकेत था। पता चला कि उसे पता था कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, लेकिन वो बेचने की कोशिश कर रहा था। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। 8. आज किसी न्यूज इंटरव्यू या डिबेट का वीडियो देखें। 2. आवाज बंद कर दें और सिर्फ चेहरा देखें। 3. जो भी छोटे तेज बदलाव दिखें उन्हें नोट करें। 4. फिर आवाज चालू करें और देखें कि क्या वो भाव उनके शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। याद रखिए, माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान के असली इमोशन का एक्स-रे है। अगर आप इन्हें देखना सीख गए तो आपको वो सच पता चलेगा जिसे लोग अक्सर छुपा लेते हैं, यहां तक कि खुद से भी। भाग 6, कॉन्टेक्स्ट और बेसलाइन। सही नजरिए से अवलोकन सोचिए। आप किसी को देख रहे हैं, उसने हाथ बांध रखे हैं, पैर दूर दूर रखे हैं और चेहरा सख्त है। आप तुरंत सोचते हैं ये तो गुस्से में है, लेकिन असली सच, वो ठंड में खड़ा है, जैकेट नहीं पहनी और बस अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है। यही है कॉन्टेक्स्ट की ताकत, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपकी लोग पढ़ने की कला बस अंदाजा बनकर रह जाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों जरूरी है? कॉन्टेक्स्ट थॉट, किसी व्यवहार के पीछे का माहौल, स्थिति और पृष्ठभूमि। बिना कॉन्टेक्स्ट हर बॉडी लैंग्वेज सिग्नल गलत पढ़ा जा सकता है। जैसे शादी में रोना, पोक या खुशी फ्यूनरल में रोना, कोक दुख इंटरव्यू में रोना, कोक घबराहट या इमोशनल ओवरलोड। बेसलाइन क्या है? बेसलाइन ओक है किसी व्यक्ति का नेचुरल और सामान्य व्यवहार जब वो आराम में हो। हर इंसान का पोस्टर, हाव भाव और चेहरे का नेचुरल पैटर्न अलग होता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कम आंख मिलाता है, शर्मीला, तो उसकी नजरें चुराना झूठ नहीं हो सकता। कोई तेज तेज बोलता है तो बातचीत में उसकी रफ्तार तनाव का संकेत नहीं होगी। बेसलाइन सेट करने के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, न्यूट्रल सिचुएशन में देखें। ऐसे समय में व्यक्ति को देखें जब वो आराम में हो, कैफे में दोस्तों से बात करते हुए या सामान्य मीटिंग में। स्टेप 2, नोटिस करें पैटर्न्स। क्या वो हाथ ज्यादा हिलाता है? बोलते समय कितनी बार मुस्कुराता है? आंखों का संपर्क कितना रखता है? स्टेप 3, डिविएशन पकड़ें। जब बेसलाइन से अलग व्यवहार दिखे, वहीं असली कहानी शुरू होती है। एक छोटी कहानी, जासूस और ठंडी सड़क। एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने सड़क पर खड़े एक संदिग्ध को देखा जिसने हाथ बांध रखे थे और जमीन पर पैर रगड़ रहा था। नए ट्रेनिंग वाले ने कहा, यह तो डिफेंसिव है, शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन सीनियर डिटेक्टिव ने नोट किया कि बाहर -5 डिग्री तापमान था। कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद उन्होंने उस सिग्नल को इग्नोर किया और असली सबूत दूसरे व्यवहार से मिला। कॉन्टेक्स्ट चेक करने के 4 सवाल। 1, पर्यावरण कैसा है? मौसम, रोशनी, आवाज, भीड़। 2,
स्थिति कैसी है? इंटरव्यू, पार्टी, झगड़ा, आराम। 3 शारीरिक हालत क्या है? थकान, बीमारी, चोट। 4 भावनात्मक पृष्ठभूमि क्या है? तनाव, खुशी, दुख, डर। लेखक का अनुभव। पैट्रिक किंग लिखते हैं कि एक बार उन्होंने एक ट्रेन में एक आदमी को देखा जो बार बार सीट बदल रहा था और बैग को कसकर पकड़ रहा था। पहले लगा कि वो चोरी करने आया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में पता चला उसके पास टिकट नहीं था और वो बस कंडक्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। बेसलाइन के बिना खतरा। अगर आप हर इंसान के हाव भाव को एक ही स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे तो 70% केस में गलत होंगे। बेसलाइन आपको उस व्यक्ति की नॉर्मल लैंग्वेज समझने में मदद करती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आज से शुरू करें। एक्सरसाइज 1 कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं और 5 मिनट सिर्फ माहौल नोट करें। तापमान, शोर, भीड़, लाइटिंग। फिर वहां मौजूद लोगों के हाव भाव को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। एक्सरसाइज 2 बेसलाइन जर्नल। 3 करीबी लोगों को चुनें। अगले हफ्ते हर बातचीत में उनके नेचुरल हाव भाव लिखें। फिर देखें कि कब ये पैटर्न बदलता है। याद रखिए, लोगों को पढ़ना सिर्फ क्या देखने का खेल नहीं है, बल्कि क्यों समझने का भी है। कॉन्टेक्स्ट और बेसलाइन वो चश्मा है जिससे आप हर सिग्नल को सही रंग में देख पाते हैं। भाग 7 पैटर्न्स और रिपीट होने वाले संकेत पकड़ना। सोचिए, आपके ऑफिस में एक सहकर्मी है जो हर बार किसी मीटिंग में आते ही अपने फोन को बार बार देखता है। पहली बार में लगा शायद जरूरी मैसेज है, दूसरी बार शायद टाइम देख रहा होगा। लेकिन जब आपने नोटिस किया कि यह आदत सिर्फ तब होती है जब बॉस रूम में आता है, तो आपको शक हुआ कि इसके पीछे कोई पैटर्न है। यही है पैटर्न डिटेक्शन की ताकत, जो आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वर से एक इनसाइडर बना देती है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ओस कोई भी व्यवहार, इशारा या प्रतिक्रिया जो एक से ज्यादा बार समान स्थिति में रिपीट हो। ये एक व्यक्ति की आदत, सोचने का तरीका या डर को उजागर कर सकता है। पैटर्न पकड़ने के 3 फायदे। 1 प्रिडिक्शन पावर। जब आप पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति आगे क्या करेगा। 2 ट्रू मोटिवेशन पता करना। बार बार दोहराए गए व्यवहार असली इरादे या भावनाओं का खुलासा करते हैं। 3 मैनिपुलेशन डिटेक्ट करना। झूठे लोग एक ही तरह के कवर अप पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न के प्रकार। 1 फिजिकल पैटर्न, शरीर की पोजीशन, हाथों की हरकत, आंखों की दिशा। 2 वर्बल पैटर्न, शब्दों की रिपीटेशन, टोन का बदलना, खास वाक्यांश का इस्तेमाल, जैसे सच कहूं तो। 3 इमोशनल पैटर्न, एक जैसी स्थिति में एक जैसा मूड ट्रिगर्स पर दोहराया गया रिएक्शन। एक छोटी कहानी। पुलिस इंटरव्यू। एक पुलिस अफसर ने एक संदिग्ध से कई बार पूछताछ की। जब भी सवाल किसी खास दिन की घटनाओं पर जाता, संदिग्ध अपनी गर्दन खुजाने लगता। पहली बार में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन पैटर्न देखकर अफसर ने समझा यह उसकी नर्वस टिक है। आखिरकार इसी ट्रिगर को पकड़कर सच निकलवाया गया। कॉन्टेक्स्ट का रोल। कभी कभी झूठ जैसे सिग्नल सिर्फ नर्वसनेस या थकान की वजह से आते हैं, इसलिए पहले माहौल और व्यक्ति की स्थिति देखें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 टीवी इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन। किसी न्यूज इंटरव्यू को म्यूट करके देखें, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नोट करें, फिर आवाज ऑन करें और देखें कि शब्द मेल खाते हैं या नहीं। एक्सरसाइज 2 डबल क्वेश्चन। एक ही सवाल अलग अलग समय पर पूछें और जवाबों में बदलाव नोट करें। याद रखिए, झूठ पकड़ना कोई सुपर पावर नहीं है, यह अभ्यास से आता है। सही बेसलाइन, पैटर्न ऑब्जर्वेशन और कॉन्टेक्स्ट के साथ आप झूठ और मैनिपुलेशन को 80% मामलों में पहचान सकते हैं। भाग 9 इमोशनल इंटेलिजेंस और सहानुभूति का जादू। सोचिए, एक बच्चा स्कूल से घर आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में नमी छिपी हुई है। उसकी मां बिना कुछ पूछे बस उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, कोई बात नहीं, कल अच्छा दिन होगा। मां को कैसे पता चला? यही है इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी का जादू। बिना शब्दों के भी दिल की बात सुन लेना। इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई क्या है? ईआईओ अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। इसमें 4 मुख्य स्किल्स शामिल होती हैं। 1 सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं की पहचान। 2 सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण।
सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना। 4 रिलेशनशिप मैनेजमेंट, भावनाओं का सही तरीके से उपयोग करके रिश्तों को संभालना। सहानुभूति, एम्पैथी, क्या है? सहानुभूति मतलब सिर्फ किसी की स्थिति समझना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को महसूस करना। ये 2 तरह की होती है। 1 कॉग्निटिव एम्पैथी, समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 2 इमोशनल एम्पैथी, महसूस करना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। लोगों को पढ़ने में ईआई और एम्पैथी की ताकत, जब आप भावनाएं पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको सिर्फ क्या कहा गया नहीं, बल्कि क्यों कहा गया भी समझ आता है। आप सिर्फ सिग्नल नहीं, उनकी गहराई और पृष्ठभूमि भी देख पाते हैं। एक कहानी, बस में बैठा बुजुर्ग। एक बार मैं, लेखक, बस में बैठा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति पास में बैठा था, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखें इधर उधर भटक रही थीं। पास में खड़ी एक महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप बैठ जाइए, मैं खड़ी हो जाऊंगी। उसने न कुछ पूछा, न कुछ समझाया, बस उस बुजुर्ग की हल्की सी बेचैनी पढ़ ली। यही है एम्पैथी का असली रूप। पहले महसूस करो, फिर प्रतिक्रिया दो। ईआई बढ़ाने के 5 तरीके। 1 सुनो, सिर्फ सुनो, बीच में टोकना मत, जवाब सोचने से पहले सुनो। 2 ओपन एंडेड, सवाल पूछो, तुम्हें कैसा लग रहा है, जैसे सवाल हाँ ना से आगे की बातें खोलते हैं। 3 बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करो, आंखों का संपर्क, टोन, गति सब संकेत देते हैं। 4 भावनाओं को लेबल करो, तुम नाराज लग रहे हो या तुम चिंतित हो। कहना सामने वाले को सुना हुआ महसूस कराता है। 5 रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करो, जो सुना उसे अपने शब्दों में वापस कहो ताकि सामने वाला समझे कि तुमने सच में समझा। गलत फहमियों से बचना, हर आंसू दुख का नहीं होता, कभी खुशी का भी होता है। एम्पैथी का मतलब सहमत होना नहीं, समझना है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 1 फेस रीडिंग प्रैक्टिस, रोज 5 लोगों के चेहरे देखें और अनुमान लगाएं कि उनका मूड क्या है। बाद में हल्की बातचीत करके चेक करें कि आपका अनुमान कितना सही था। एक्सरसाइज 2 इमोशन जर्नल, दिन में जिन 3 लोगों से मिले उनकी और अपनी भावनाएं लिखें। याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस और सहानुभूति वो पुल हैं जो लोगों के बीच विश्वास का रास्ता बनाते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको अपने दिल का पन्ना पढ़ने की इजाजत खुद दे देते हैं। भाग 10 अभ्यास और असली जिंदगी में लागू करने के तरीके। सोचिए, आपने तैरना सिर्फ किताब पढ़कर सीख लिया हो, पर पानी में उतरे बिना क्या आप सच में तैर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लोगों को पढ़ना भी ऐसा ही है। जब तक आप इसे जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ थ्योरी रहेगा। पहला कदम, अवलोकन का रूटीन बनाना। दैनिक अभ्यास, रोज 10 मिनट ऐसे लोगों को देखना जिनसे आप बात नहीं कर रहे, जैसे कैफे, पार्क या बस में। बस उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और मूवमेंट नोट करें। पैटर्न पहचानना, देखें कौन बार बार एक ही हाव भाव करता है, जैसे नाखून चबाना, पैर हिलाना या लगातार मोबाइल चेक करना। दूसरा कदम, बेसलाइन सेट करना सीखें, किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार पहचानें, इसके बाद ही बदलाव या असंगति नोट करें। उदाहरण, अगर आपका दोस्त हमेशा तेज बोलता है और आज धीमे बोल रहा है, तो यह बदलाव कुछ कह रहा है। तीसरा कदम, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, ओपन एंडेड सवाल पूछना, जैसे आज का दिन कैसा रहा, बजाय सब ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, जो सुना उसे अपने शब्दों में वापस कहना। चौथा कदम, जजमेंट से बचना, हर इशारा झूठ का नहीं, हर मुस्कान खुशी का नहीं। पहले कॉन्टेक्स्ट समझें, फिर राय बनाएं। पांचवां कदम, माइक्रो एक्सप्रेशंस का अभ्यास, यूट्यूब या फेस रीडिंग कोर्स से 1 सेकंड के एक्सप्रेशंस पहचानना सीखें। इन्हें रोज 5-10 मिनट प्रैक्टिस करें। छठा कदम, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना, सेल्फ अवेयरनेस। दिन में कम से कम 3 बार अपनी भावनाएं नोट करें। एम्पैथी प्रैक्टिस, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से स्थिति सोचें। 7वां कदम, वास्तविक जीवन में लागू करना, ऑफिस में, टीम मीटिंग में कौन नर्वस है, कौन एक्साइटेड, नोट करें। दोस्तों के साथ उनके टोन, शब्द और हाव भाव का मेल देखें। घर में परिवार के मूड के हिसाब से बातचीत का तरीका एडजस्ट करें। एक कहानी, ट्रेनिंग का असर। एक लड़की ने यह स्किल्स सीखने के बाद इंटरव्यू में नोट किया कि इंटरव्यूअर हर बार सैलरी की बात पर कुर्सी पीछे खिसका लेता है।
उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये विषय असहज कर रहा है, तो उसने बातचीत का टोन बदलकर माहौल हल्का कर दिया। नतीजा, इंटरव्यू पॉजिटिव नोट पर खत्म हुआ और ऑफर मिल गया। आखिरी मंत्र, निरंतर अभ्यास। हफ्ते में एक बार खुद को टेस्ट करें, किसी बातचीत का एनालिसिस करके देखें कि आपके अनुमान सही थे या नहीं। फेल होने पर घबराएं नहीं, गलतियां ही असली ट्रेनर हैं। याद रखिए, लोगों को पढ़ना एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जितना आप अवलोकन करेंगे उतना आप बेहतर बनेंगे। और असली जीत तब होती है जब आप इस कला का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि लोगों को समझने, मदद करने और भरोसा बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बस चुपचाप मुस्कुरा के मत जाइए। दिल खोल के लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे पता चले कि आप भी इस सफर का हिस्सा हैं। और हाँ, ऐसे दोस्त को टैग करिए जो लोगों को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन आधी कहानी में गड़बड़ कर देता है। क्योंकि जब हम सब साथ सीखेंगे तो ये स्किल और भी मजेदार हो जाएगी। सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको ऐसे राज बताने वाला हूं जो शायद आपको किताबों में भी ना मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिए, लोगों को पढ़ना एक कला है और अब आप इस किताब का पहला पन्ना खोल चुके हैं।